हरियाणा सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन और पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस और डीटीपी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर विभाग ने एक संयुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने बताया कि गैंगस्टर कौशल चौधरी ने हुड्डा HSVP विभाग की लगभग 1000 गज सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस कीमती जमीन पर गैंगस्टर द्वारा बाकायदा डेयरी का संचालन किया जा रहा था। लंबे समय से इस कब्जे की शिकायतें विभाग को मिल रही थीं, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चलाकर पूरे अवैध ढांचे को गिरा दिया गया। गुरुग्राम में सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सख्त आदेश हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी मिलकर जो काम कर सकती है इसके ऊपर करे। DCP क्राइम की तरफ से ये चेकिंग की गई है कि कहाँ पर जो लोकल बड़े गैंगस्टर या लोकल माफिया इन्वॉल्व हैं जो कि सेफ एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, वो कहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, और वो भी सरकारी ज़मीनों से। प्रायोरिटी हमारी सरकारी ज़मीनें खाली करानी है। अब सरकारी ज़मीनें जैसे आपको मैंने पहले बताया 500-700 एकड़ सरकारी ज़मीनों पर हो सकता है कब्जा हो, लेकिन हम उसको प्रायोरिटी अब दे रहे हैं जहाँ पर अवैध तरीके से झुग्गियाँ डेयरियाँ चलाकर और अवैध धंधों में लगाया जा रहा है पैसा, उसके ऊपर आज कार्रवाई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा गैंगस्टर है कौशल चौधरी, जिसके ऊपर पुलिस महकमे ने बताया, क्राइम डिपार्टमेंट ने, कि 35 के तकरीबन मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। और इसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी सरकारी ज़मीनों के ऊपर डेयरी और कुछ अवैध तरीके से पानी का काम चलाकर लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच इस ज़मीन से जो कि 30 से 50 करोड़ रुपए की ज़मीन है, उसके ऊपर ऐसा अवैध तरीके से काम करना शुरू कर रखा है। कितनी और लोकेशन ऐसी है सर जिस पर अभी आप आने वाले समय में कार्रवाई? हम सोएंगे नहीं, हर रोज़ आपको एक लोकेशन 2 लोकेशन दिखाएंगे। इसके बाद हम मकान भी तोड़ रहे हैं, अभी आप चलें साथ। और मीडिया को इनवाइट करने का पर्पस ये नहीं है कि जी हम अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, हम अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं कि जी कोई भी सरकारी ज़मीनों के ऊपर अगर ऐसे कब्जे कर रहे हैं तो आप इनको हटाएं, क्राइम ख़त्म हो और फाइनेंशियल सोर्सेस ख़त्म हो इनके, चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं। जिन लोगों ने लोगों के घर बर्बाद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब के आदेश हैं कि जी ऐसा हंटर इनके ऊपर चलाओ कि ये होने नहीं चाहिए। लोगों के लिए जो दुविधा बन रहे हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जॉइंटली कार्रवाई करे, वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। दोबारा कहूँगा, रीलबाजी के चक्कर में कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। कौशल चौधरी 35 मुकदमे 1.5 लाख रुपया 30 करोड़ रुपए के प्लॉट के ऊपर से ले रहे हैं, तो ये आसान काम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकजुट होकर काम करेगी। HSVP की ज़मीन है, HSVP के SDO साहब साथ हैं, क्राइम ब्रांच के इंचार्ज जो हैं वो मिस्टर दीपक साथ हैं, सेक्टर 37 की फोर्स साथ है, CIA की सारी ब्रांच साथ है, और एज एनफोर्समेंट नोडल ऑफिसर मैं भी हूँ। तो ये लॉफुली काम करते। एक और बात है, ये नहीं है कि जब आके ऐसे तोड़ दिया, बुनियादी करवाई है, पहले भी कार्रवाई हुई है, बुनियादी भी करवाई है, उसके बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं जी। कोई लॉफुली कार्रवाई होगी, जो भी होगी। पैसा वसूला जाएगा इनसे? जो ये आपने कहा कि पैसा सरकारी जमीनों से इकट्ठा तो कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है शायद वो कौशल चौधरी अभी अंदर ही है, तो एक ऐसे सोर्सेस जनरेट करके कहाँ लगा रहे थे। ये देखो जी, इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, तभी ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम डिपार्टमेंट की स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद तो आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐसी कार्रवाइयाँ मैं आज की आपको डेट बताऊं तो आज ये पहली कार्रवाई है, अभी दूसरी होएगी, मकान टूटेगा, और तीसरी और होएगी जहाँ पर झुग्गियाँ लगेंगी। एक हमारा मकसद ये भी है कि जहाँ पर हम, जैसे पीछे अभी राव नरवीर जी ने मीटिंग भी लिया है, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि जहाँ पर हम खाली करवा देते हैं, खासकर ऐसी ज़मीनें, उसकी बाउंड्री वॉल्स भी या टीन शेड साथ साथ लगे। कई जगह पर हमें 1-2 बार रिपीट करना पड़ता है, नो डाउट कि रिपीट करना पड़ता है, सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको सुधार लाने में थोड़ा समय लगेगा और हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधार लाएं। छोटे मोटे जैसे अभी नेक्स्ट वाला भी कार्रवाई है, वहाँ नशे बिकते हैं, नशे बिककर लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। अब उस एवज में 4 लोग जेन्युइन भी बैठे हों तो भाई सरकारी ज़मीन पर बैठने का किसी का कोई हक नहीं है। तो क्राइम डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट विंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जॉइंटली ये कार्रवाई
हर रोज करेगी, हर रोज करेगी। आपने अभी बताया हाँ जी, आज कितनी जमीन छुड़वाई है? आज ये लगभग जी 2 प्लॉट्स हैं जो HSCP ने प्लान कर रखे हैं और जो मेरा ख्याल 1500 गज का होगा। जो मैंने लोकल इंक्वायरी की है, यहाँ पर मेरा ख्याल 3-4 लाख रुपए गज की तो कीमत होगी। तो ये जब HSIDC के इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, जब हैंड ओवर हो जाएंगे, वो ऑक्शन करेंगे तो सरकार को 30-40 करोड़ रुपये आएगा जी। तब तक ये अपना काम चला रहे थे, वो क्राइम और एनफोर्समेंट विंग ने डंडा चला दिया, डंडा चलेगा स्ट्रॉन्ग। सर आपने अभी बीच में बोल भी दिया कि एक क्रिमिनल की तोड़ते हैं झुग्गियों में, लेकिन वहाँ 40-50 जो जेन्युइन जो गरीब लोग हैं उनके भी टूटते हैं। मैंने 40-50 नहीं कहा, मैंने 40-50 नहीं कहा। पहली बात जी, जो भी बंदा है, मैं हमेशा लोगों को ये अवेयर करता हूँ कि अगर आप 10,000 5,000 रुपया लोकल माफिया को दे रहे हो तो क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फेथ रखते। 4,000 रुपया देकर आप अवैध तरीके से बैठे हो, 4 बार वहां टूटेगी, उससे बेहतर है 2,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाएं, कमरा लें। जिंदगी भर के लिए तलवार लटकेगी नहीं, तो कमरा लेना चाहिए, थोड़ा 2,000 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा, तलवार भी नहीं चलेगी। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास एग्जांपल दे रहे हैं कि जी आपने हमारी झुग्गियां सरकारी जमीन से हटाई, हमने कमरे ले लिए, 2,000 एक्स्ट्रा लगा, लेकिन हम सुखी हैं। तो आपके माध्यम से सब लोगों को यही अवेयरनेस है। बसई चौक का आपने नशे के खिलाफ झुग्गियां तोड़ी थी, बिल्कुल जी, मैं उसी का एग्जांपल कर रहा हूँ। अभी इसके बाद वहीं जा रहे हैं और उसके बाद हमने ये भी फैसला लिया है, एडमिनिस्ट्रेटर मैडम जो HSCP के हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है कि ऐसी जमीनों जो कि मेन रोड्स के ऊपर है, जहाँ पर दोबारा बस रहे हैं, वहाँ पर HSCP या कंसर्न विभाग बाउंड्री वॉल भी करे और टीन शेड भी करे। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे HSIDC ने अपना काम जो है इस एवज में शुरू कर दिया। अभी हमने हरिनगर में तोड़ी है, उसकी साफ सफाई जारी है, बाउंड्री वॉल हो जाएगी। वाटिका चौक पर HSCP की जमीन थी, वो आप देख लो जाकर, सारी गौशाला गैंगस्टर कोई चला रहा था, आज बाउंड्री वॉल हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम भी जो प्रक्रिया है पूरी की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि सरकारी जमीनें अपने कब्जे में लेकर जो सही ढंग है उनकी प्लानिंग वो की जाए। बाउंड्री वॉल की आपने बात की, कॉलेज के पीछे जो बसई रोड है उसके पीछे HSCP ने बाउंड्री वॉल की हुई है, उसके अंदर झुग्गियां बसी हुई है। सर कोई बात नहीं, अंदर से भी निकाल देंगे जी, कहाँ जाएंगे। देखो जी, कोई बंदा, मैं कह रहा हूँ गरीब बंदा कोई भी हो, उसकी हिम्मत ही नहीं है वो सरकारी जमीन पर ऐसे बैठ जाए, उसको बिठाया जा रहा है। ये गुरुग्राम का मोडस ऑपरेंडी है कि जी 4 लोग बिठाओ और 4 लोग लेकर आओ, उन्हीं के रिश्तेदार लेकर आओ, फिर एक उनमें से 2 बंदे गिरोह वाले होंगे, वो अपना गिरोह वहीं चलाएंगे, वहीं नशा चलेगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम नेक्सस को खत्म करना है। गरीब के हम साथ हैं, उसके लिए जो जेन्युइन है वो करेंगे। अभी ये झुग्गी वाले, इनका तो कोई कसूर नहीं है, इनका सामान भी निकलवा रहे हैं, ये चले जाएंगे। लेकिन जो बंदा बिठा रहा है इनको, उसके ऊपर डंडा चलेगा, 100% चलेगा। कौशल चौधरी हरियाणा और दिल्ली के सबसे खूंखार गैंगस्टर्स में से एक माना जाता है। उस पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे 3 दर्जन 36 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद उसके गुर्गों द्वारा अवैध गतिविधियों के संचालन की खबरें आती रहती हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब उसकी अवैध संपत्तियों को निशाना बना रही है। बाइटर भाट DTP कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी अपराधी को सरकारी जमीन पर पैर नहीं पसारने दिया जाएगा। DTP विभाग और गुरुग्राम पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई से अन्य भूमाफियाओं और अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई गुरुग्राम जारी पुलिस के रहेगी। द्वारा लगातार एक अपराधियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। अपराधियों के द्वारा जो भी सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए हैं या अपराध से कोई पैसा कमा करके कोई संपत्ति अवैध तरीके से खड़ी की गई है, इसी कैंपेन के तहत आज ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है ये की गई है। ये कार्रवाई बेसिकली कौशल चौधरी नामी जो क्रिमिनल है, जो काफ़ी लंबे समय से जेल में है और आगे भी उम्मीद है कि वो लंबे समय तक अभी जेल में ही रहेगा, तो उसके द्वारा ये अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर किया गया था। उसके द्वारा यहाँ एक डेयरी चला करके और यहाँ से पैसा अर्जित किया जा रहा था। तो पुलिस के द्वारा हर प्रकार से अपराध और अपराधी की कमर तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी प्रयास का एक ये हिस्सा है। और आगे भी ऐसी अन्य जो क्रिमिनल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टियाँ पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई की गई हैं। क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें इस काम में लगी हुई हैं, जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर लगातार नजरें रखे हुए हैं और उनके द्वारा अगर किसी भी इस तरह की कोई गतिविधि को संचालन किया जाता है तो हर मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा प्रशासन से संपर्क करके और उस अवैध संपत्ति को डिमोलिश किया जाता है।
उसी कैंपेन के तहत आज ये डिमोलिशमेंट की जो ड्राइव है ये पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। कितने मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से मुकदमे? देखिए, ये जो क्रिमिनल है कौशल चौधरी, इसके खिलाफ लगभग तीन दर्जन से ज़्यादा केसेज इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। ये केसेज हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और अन्य जो संगीन धाराएं हैं उनमें केसेज रजिस्टर्ड है। ये क्रिमिनल काफ़ी लंबे समय से जेल में है। पुलिस के द्वारा एक ये अपराधियों के खिलाफ जो लगाम लगाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है और आगे भी कोशिश यही जारी है। कितनी प्रॉपर्टी आज आप उस पर कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, अभी ये सरकारी प्लॉट है, इसके ऊपर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य भी एक बादशाहपुर के एरिया में एक नशा तस्कर है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की गई है, जिसके ऊपर अभी इसके बाद में बुलडोजर कराने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी।